हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट में देखा था विंग और लानवांग जी की पूरी अच्छी तरह से शादी हो चुकी है। तो अभी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लानवांग जी उठने के बाद जो है ना विंग और खुद के कपड़ों को अच्छी तरह से सेट करता है। जिसके बाद जो लानवांग जी विंग को लेके वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पे फ्रेश होने के बाद विंग को बेड पे सुलाने के बाद जो ना लानवांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है। और लानवांग जी नीचे आता है तो वो देखता है कि पहले से खाना बना हुआ है करके, पहले से वहाँ पे मेड जो थे ना उन लोगों ने बना लिया है करके। तो लानवांग जी उन सारी चीज़ों को देखता है। जिसके बाद जो है ना वो विंग के लिए कमरे में लेके चला जाता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। तो लानवांग जी जो है ना विंग को उठाता है। उठाने के बाद जो है विंग को कहता है मुझे नहीं खाना, मुझे नींद आ रही, मेरी कमर दर्द हो रही है। तो लानवांग जी एक स्माइल करता है और लानवांग जी कान भी रेड हो जाते हैं। बट विंग को लानवांग जी कहते हैं तुम्हें खाना ही होगा विंग, ऐसे कहता है। और लानवांग जी ज़बरदस्ती से विंग को खिला देता है। जिसके बाद जो है विंग खाने के बाद फिर से सो जाता है। तो अभी कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते जहाँ पे विंग और लानवांग जी जो है सेपरेट अकेले ही थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। इसके बाद जो है ना आज उन दोनों के बच्चे आ जाते हैं, जहाँ पे लैंकरन उन दोनों बच्चों को लेके आ जाता है। जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश था अपने बच्चों को साथ में देखे, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे अपने मॉम डैड को मिल के। इसके बाद जो है ना ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जहाँ पे विंग डेली अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ पे विंग जो कॉलेज भी जाता था कभी कभी अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और वो दोनों लड़कियां तो कब की जा चुकी थी ज़िंदगी से। और विंग को बहुत सारे लोग जो सिंपत्ति भी देने के लिए आते थे, और विंग को अब जो उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन सिंपत्तियों से कहने के लिए सिंपत्ति देते थे, बट रियलिटी में वो पीछे जो भी बातें करते थे विंग के कान में वो बातें आ जाती थी। इसलिए विंग ने जो ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना बंद कर दिया था। वो जो उसके साथ जो जनरल फ्रेंड्स थे, उसके क्लोज जो अच्छे फ्रेंड्स थे उसके वही थे अराउंड। वो बाकी सबको जो दूर रखना ही वो प्रेफर करता था, वो दूर ही रहता था। और विंग ने कॉलेज भी जाना कंटिन्यू कर लिया था, और विंग भी अच्छी तरह से उसने भी जो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, वो अपनी स्टडीज़ कर रहा था। और ऐसे ही जो है ना कुछ 7th मंथ बीत जाते, जहाँ पे लानवांग जी और विंग एक दूसरे के साथ रह रहे थे। जहाँ पे विंग आज जो कॉलेज गया था, कॉलेज में जाने के बाद जो है ना विंग अपने जो था आज उसका एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम कह सकते। उस लास्ट एग्ज़ाम को देने के बाद वो लानवांग जी उसे लेने के लिए आता है, और उसके बच्चे भी आते हैं। और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग उनको जाके जल्दी से हक कर देता है। जहाँ पे उसके बाद जो ना वो लोग घर आ जाते। घर आने के बाद जो ना विंग को भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे लानवांग जी विंग और जो लैंशुजी वो सब लोग घूमने जाते। जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश था, लैंशुजी भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे। हैप्पीली सब कुछ चल रहा था। तभी जो है ना विंग की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। जो विंग जो था ना वो सीढ़ियों से आ रहा था ना, वो तभी नीचे आते हुए जो ना एक सीढ़ी से गिर जाता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी उस टाइम पे घर पे नहीं था, बट जो थे ना क्या कहते हैं उनको, सर्वेंट थे ना, वो विंग को उठाने के बाद जो ना वो लानवांग जी को कॉल करते। लानवांग जी जल्दी से डॉक्टर के साथ आता है। वहाँ पे आने के बाद जो है विंग को अच्छे से चेक किया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर के फेस पे एक स्माइल थी। और लानवांग जी कहता है डॉक्टर क्या हुआ है विंग को, बताइए ना, आप इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। तो डॉक्टर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लान, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है, ऐसे कहता है। तब लानवांग जी पूरा शॉकिंगली देख रहा था। क्या 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 कह रहे हो डॉक्टर, आपने कुछ गलत गेस किया होगा। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, सच में आपके हस्बैंड जो प्रेग्नेंट है। तो लानवांग जी कहते हैं बट ऐसा कैसे। तो वो थे ना अपनी जो बैग थी, बैग में से एक बुक निकालते हैं और उनके हाथ में देखते हुए कहते हैं मेल प्रेगनेंसी भी एग्जिट करती है इस दुनिया में। तो उनमें से 99% यानी 100% में से एक इंसानी जो है ना 1% ही जो लोग हैं ना मेल प्रेगनेंस है ना बच्चों को पैदा कर सकते हैं मेल, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी शौक था, बट लानवांग जी के फेस पे कुछ टाइम के बाद जो ना स्माइल आ जाती है। और डॉक्टर कहते हैं और आपका इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहती है मेल प्रेगनेंसी के टाइम में। तो लानवांग जी हमें सीरियल आता है जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि इस बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो लानवांग जी हमें सीरियल आता है, जिसके बाद वहाँ से डॉक्टर चले जाते। लानवांग जी उस बुक को पूरी तरह से रीड कर लेता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी के बेबीज थे ना लैंजिंग भी वहाँ पे आते हैं, और मम्मा कहते हैं विंग को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लानवांग कहते हैं उनको उसको सोने दो, ऐसे कहता है। तो वो कहते हैं डैड मम को क्या हुआ है और आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए। तो लैंशिजी ऐसे कहते हैं। तो लानवांग जी कहते कुछ नहीं, ऐसे कहता है। और
जिसके बाद जो है ना विंग कुछ टाइम के बाद होश में आता है। होश में आने के बाद वो देखता है कि उसके बच्चे जो है ना विंग के अराउंड ही कुछ खेल रहे करके, और वांग जी वहाँ पे बैठ के अपने लैपटॉप में काम कर रहा है करके। तो विंग उठता है और कहता है मुझे क्या हुआ था, ऐसे कहता है। और वो लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है वो जल्दी से उठ के विंग के पास आता है और विंग को हक करता है। तो विंग कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी विंग के लिप्स पे एक किस करते हैं, जहाँ पे उन दोनों के बच्चों को अब आदत हो चुकी है, उनके मॉम और डैड कितने ज़्यादा शेमलेस है, नॉटी है करके, क्योंकि हमेशा इन लोगों का ऐसा ही रहता था। तो इसलिए जो ना वो बच्चे जो अपने मुंह पे जो है अपने आंखों पे जो है ना हाथ रख देते हैं और कहते हैं मॉम डैड फिर से आप ऐसा ही करोगे। तो विंग कहते हैं लांजान ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लांजान कहता है बच्चों मैं तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, विंग मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ क्या गुड न्यूज़, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो लानवांग जी कहता है बच्चों तुम्हारी बहन आने वाली है। तो विंग कहता कहाँ से आने वाली है लांजान, और बच्चे कहते डैड कहाँ है हमारी बहन, कहाँ पे है, कब आने वाली है, ऐसे कहता है। तभी लानवांग जी जो है ना विंग के पेट पे जो ना हाथ रखता है और धीरे से सहलाते हुए कहता है यहाँ पे है तुम्हारी बहन। और विंग कहता क्या क्या कह रहे हो लांजान तुम। तो लांजान विंग के पास आने कान के पास आते हुए कहता हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो। और विंग जब ये सुनता है ना विंग तो पूरा शॉक हो जाता है, क्या मैं प्रेग्नेंट, कैसे हुआ मैं प्रेग्नेंट, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है देखो विंग मैं इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत जो तुम्हारे साथ करता था ना इसी के कारण ये तुम प्रेग्नेंट हुए हो। तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली देखते क्या ये तुमने क्या किया लांजान, पहले से हमारे पास 2 बच्चे और। तो लांजान विंग के पास आते हुए कहता और विंग हम क्रिकेट टीम बनाएंगे। तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था और विंग कहता बट मैं, ऐसे कहता है। तभी लांजान जो है ना अपने बच्चों की ओर देखता है और बच्चे कहते हैं डैड आप क्या कह रहे हो, आप दोनों ऐसे खुसर क्या बातें कर रहे हो। तो लांजान कहता है कुछ नहीं, बट लांजान कहता है अभी हम लोगों को अपनी आपकी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि वो हमारे लिए बहन लाने वाली है। तो शिजू कहता है डैड बहन कहाँ। तो लानवांग जी कहता है शिजुई मम्मा के पेट में। तो शिजू और जिंगी जी ना विंग के पेट के पास आते हैं और डैड ये पेट तो इतना ज़्यादा स्मॉल लग रहा है। तो लानवांग जी कहते हैं कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा बेबीज, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है लानवांग जी जो अपने डेस्क से उस बुक को लाता है और विंग के सामने रख देता है और विंग से कहता है इस बुक को पढ़ने के लिए। जिसके बाद लानवांग जी की बात मानते हुए जो है ना विंग उस बुक को फिनिश कर देता है। बुक को फिनिश करने के बाद जो है ना लाइन जो जिंगी जो थे ना विंग के पास ऐसे लेट चुके थे यानी सो चुके थे वो लोग। तो विंग उस बुक को कंप्लीट कर देता है और लानवांग जी सामने काम कर रहा था और विंग कहता है ओ अच्छा, ऐसे कहता है ज़ोर से। तो लानवांग जी कहता है तुम पढ़ लिया विंग। तो विंग कहता है ठीक है पढ़ लिया, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना अभी विंग का टाइम स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे वो लानवांग जी को इतना परेशान करता है कि लानवांग जी भी हार मान लेता है विंग के सामने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे विंग और लानवांग जी के नोटिस टाइम को, जहाँ पे आज विंग की प्रेगनेंसी को जो है 3 मंथ हो चुके थे। जहाँ पे विंग जो लानवांग जी से हर बार एक ही डिमांड करता था मुझे जाके कुछ तो खट्टा मीठा खाना है, और लानवांग जी विंग के लिए हर बार खट्टा मीठा सब कुछ लाता था। बट विंग कहता था मुझे बाहर जाके खाना है, बट लानवांग जी कहता था नहीं मैं नहीं तुम्हें बाहर लेके जा सकता हूँ, ऐसे कहता था। तो विंग कहता था क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं मोटा हो चुका हूँ ना इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरे साथ इंटीमेट भी नहीं होते हो, मैं कितनी बार तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता फिर भी तुम ऐसा नहीं करते हो, ऐसे जो है ना विंग जो है ना रोज़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहा था। जहाँ पे सर्वेंट लोग जो थे ना वो सुन रहे थे विंग की आवाज़ को। और लानवांग जी कहते विंग ऐसा मत कहो, ये सब लोग सुन रहे हैं। विंग कहता नहीं आज हम दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। तो लानवांग जी कहते विंग बच्चे सुन लेंगे। तो विंग कहता मुझे नहीं सुनना है किसी का भी, मुझे इंटीमेट होना है तुम्हारे साथ, कितने दिन हो गए ना, हमें 3 महीने हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे के क्लोज़ नहीं आए, और तुम्हारे जब भी मैं क्लोज़ आने की कोशिश करता हूँ ना तब तुम मेरे साथ क्लोज़ नहीं आते हो, ऐसे कहता है। तो लानवांग कहता है ठीक है विंग ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो है ना विंग के साथ संभाल के इंटीमेट होता है। बट विंग तो लानवांग जी को कह रहा था कि तुम स्पीड में करो, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और लानवांग जी ये सब स्पीड से करना भी नहीं चाहता था, विंग को हर्ट ना हो, उसके बेबी को हर्ट ना हो, इसलिए जो ना वैसे करते जा रहा था। और लानवांग जी और विंग इंटीमेट होने के बाद जो ना सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग और लानवांग जी जो ऐसे बैठे हुए थे। तो लानवांग जी जो है ना विंग के पैरों को दबा रहा था, विंग के पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था ना इसलिए जो लानवांग जी विंग के पैरों को दबा रहा था। तो वहाँ पे बैठे हुए थे जहाँ पे लानजिंगू को अभी जो स्कूल की छुट्टियाँ लग चुकी थी ना तो वो लोग घर पे ही रहते, जहाँ पे विंग के साथ वो खेलते हैं मज़े करते हैं, विंग को भी ये सब पसंद आता है। तो आज घर में जो ना लैनकुरन आता है, लैनकुरन आने के बाद जो लानवांग जी ये काम करते हुए देखते हैं उनके फेस पे स्माइल आ जाती है, आखिरकार इंसान
जो है ना लानवंग जी भी घर गृहस्थी में बस चुका है, उसके पास भी अपना परिवार है। तो लैनकुरन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो खुश थे। और लैनकुरन अभी यहाँ पे रहने के लिए आए थे क्योंकि विंग तो अभी बच्चों को अच्छे से संभाल नहीं पाता है ना, विंग को कभी ज़्यादा वो दौड़ नहीं सकता, बच्चों के साथ खेल नहीं पाता, तो कोई तो होना ना, इसलिए वो वहाँ पे आ जाते जहाँ पे लानवंग जी जो है ना विंग के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते जा रहा था। और विंग जो है ना लानवंग जी से हर बार कुछ ना कुछ नया डिमांड करता था और लानवंग जी को उसकी डिमांड फुलफिल करनी पड़ती थी। एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि विंग रात के 2 बजे उठ के लानवंग जी से कहता है कि मुझे इमली खानी है करके। तो लानवंग जी तो शॉक था, ये क्या है। तो विंग कहता है मुझे खानी है, मैंने वीडियो में देखा था, मुझे वो ही खानी है। ऐसे कहता है तो लानवंग जी कौन सा वीडियो, और विंग उसे लानवंग जी को वीडियो दिखा देता है, जिसके बाद जो लानवंग जी वो वीडियो देखता है ना, वो विंग से कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। और लानवंग जी बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना लानवंग जी उस फ़ोटो को जो है ना अपनी सेक्रेटरी को भेज देता है। और सेक्रेटरी जब अपने बॉस का इतने रात को कॉल देखता है ना, सेक्रेटरी का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई बॉस इतनी रात को कभी किसी को कॉल कर सकता है क्या, ऐसे सोचता है। बट लानवंग जी कहता है अगर तुमने इस चीज़ को नहीं ढूंढा ना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो वो उसे ये काम करना ही था। तो वो ये सब ढूंढने के बाद जो है ना वही सेक्रेटरी लानवंग जी के पास ला के दे देता है और विंग को उस रात को खिलाया जाता है। और विंग उस चीज़ को खाने के बाद जो है ना विंग एक ही बाइट ले लेता है और विंग कहता है मेरा पेट फुल हो चुका है, ऐसे कहता है। और लानवंग जी उसके शॉकिंगली देख रहा था, क्या सिर्फ इतना सा खाना था तो इतना बाहर से क्यों बुलाया विंग, से वो सोच रहा था। बट विंग कहता है क्या हुआ है, तो लानवंग जी कहता है कुछ नहीं। तभी विंग कहता है आओ मुझे तुम्हें हक करके सोना है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना लानवंग जी विंग को हक करके सोता है। तो 4th मंथ में दिखाया जाता है जहाँ पे लानवंग जी जो है ना 1 हफ्ते के लिए जो ना अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया था। और विंग रोज़ रोता था और लानवंग जी को कॉल करता था तुम कब वापस आओगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और बेबीज़ जो थे ना वो विंग की हरकतों को देख के बहुत ज़्यादा हंसते थे क्योंकि विंग बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था। हाँ वो एग्जैक्टली हाँ वो बच्चा ही है, बट विंग की हरकतें और भी ज़्यादा बच्चों की तरह होती जा रही थी, इसलिए जो ना वो हंसते जा रहा था। बच्चे हंसते थे विंग के ऊपर और विंग भी उनके साथ हैप्पीली बातें करता था। और विंग देखता था अपने उसके बच्चे कैसे हंस रहे करके। ऐसे ही जो ना लैंशिगु जो है ना वो अभी जो है ना 11 साल के हो चुके थे, ठीक है। और विंग को अभी जो ना 6 मंथ हो चुका था, जहाँ पे लानवंग जी जब वहाँ से वापस आया था अपनी मीटिंग से वापस आने के बाद जो है ना लानवंग जी विंग तो उससे बात ही नहीं की थी, विंग ने उससे बात करना ही छोड़ दिया था। विंग ने कहा था कि तुम वहाँ पे जाके बहुत सारी लड़कियों से मिले होगे, तुमने बहुत सब कुछ भी जो है ना वो करने की कोशिश की होगी एक्सेट्रा, अपनी लड़कियों के साथ तुम थे, मैंने देखा था 2-3 बार वीडियो में। तो लानवंग जी कहते विंग वो मेरे बिजनेस जो पार्टनर थे करके लानवंग जी विंग को बहुत समझाता है। विंग उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था, विंग तो उससे के साथ झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। और विंग का माइंड भी जो बार बार चेंज होता था, मूड्स चेंज होते रहते थे। और लानवंग जी को पता था कि ये सब जो है ना उस बुक में लिखा हुआ था ना, तो लानवंग जी को सब कुछ पता था, लानवंग जी को ये कैसे भी करके हैंडल करना था। और विंग ने तो एक बार जो है ना लैनकुरन पे भी चिल्ला दिया था क्योंकि विंग उस टाइम पे चाहता था वो आइसक्रीम खाए, बट लैनकुरन ने कहा था विंग आइसक्रीम मत खाओ, बट विंग चाहता था मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो लैनकुरन ने कहा था नहीं विंग तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बेबी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बट विंग ने कहा था आप जानते हो क्या, मैं जानता हूँ, ऐसा विंग ने बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा था कोई मुझे अपनी मर्ज़ी से करने नहीं देता, आपका नेफ्यू भी वैसा है, मुझे कुछ भी नहीं करने देता, मुझे भी कुछ भी खाने नहीं देता, वो मेरे साथ सोता भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे टच करे, वो ये सब कुछ भी नहीं करता। और लैनकुरन देखता है कि विंग की बातें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है करके, तो लैनकुरन को जो शर्म आ जाती है विंग की ये सब बातें सुनने के बाद। और जो लैनकुरन कहते हैं विंग शांत जहाँ बेटा तुम खा लो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि विंग की बातें जो है ना यहाँ से शेमलेस यानी अलग लेवल पे पहुँच चुकी थी, इसलिए जो लैनकुरन का आखिरकार हार मान के जो विंग की बात मानते हुए विंग को खाने देना पड़ता है। जिसके बाद विंग ने जब खाया ना उसी रात को विंग को जुकाम हो चुका था, जिसके बाद जो है ना लानवंग जी विंग पे चिल्लाया था, जहाँ पे विंग ने इमोशनल ड्रामा करते हुए कहा था तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, इसलिए मैं कुछ भी खाता हूँ तो तुम मुझे रोकना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं खिलाऊँ, मैं बेटा है ना अपने बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाऊँ, तुम यही चाहते हो ना। तो लानवंग जी ने कहा था विंग ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा था। बट विंग तो विंग था, वो जो इमोशनल ड्रामा करते हुए जो लानवंग जी को अपने जाल में फंसाने के बाद जो है ना लानवंग जी कहता है ठीक है तुम खा सकते हो विंग, बट खुद का सेहत का ख्याल रखना, ऐसे कहता है। और तुम्हें अभी जुकाम हुआ इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। विंग ने कहा था नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसे कहा था। जिसके बाद जो है ना लानवंग जी और जो विंग को सिर्फ जुकाम के लिए डॉक्टर ने जो सजेशन वाली दवाई दी थी ना वही खिलाता है। जिसके बाद जो है ना विंग बहुत ज़्यादा अपने नखरे करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे लानवंग जी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और बार बार विंग यही बात कहता था तुम 5 दिन बाहर थे यानी 1 हफ्ते तक तुम बाहर थे,
तुमने बहुत कुछ किया होगा, तुम्हें वो दूसरी लड़की पसंद आ गई होगी, इसलिए तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हो रहे हो, ऐसे कहा था। तो लानवांग जी को जो ना डॉक्टर ने मना किया था इंटीमेट होने के लिए। तो लानवांग जी विंग को बताने की कोशिश करता था, बट विंग कहता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि मुझे पता है तुम में अब दूसरों में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे जो ना लानवांग जी कहता था, और विंग अपने आप ही, यानी विंग ऐसे कहता था और विंग अपने आप ही रोना स्टार्ट कर देता था। इसलिए जो ना लानवांग जी को जो ना ये सब बहुत ज़्यादा हेडेक और बहुत ज़्यादा सताना एक्सेट्रा कह सकते थे। और लानवांग जी परेशान हो जाता था, बट आखिरकार हमारा प्यारा सा विंग उसे मना ही लेता था। मना नहीं, यानी लानवांग जी को उसके बाद जाना पड़ता था और प्यार से उसे मनाना पड़ता था। जिसके बाद जो लानवांग जी से विंग को किस करता था, उसके बॉडी को टच करना, उसे सक करना, यही करता था। वो विंग को प्रॉपरली उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था, और विंग को ऐसे ही विंग हर बार रिलीज़ हो जाता था। बट विंग को इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए था, बहुत ज़्यादा चाहिए था। इसलिए लानवांग जी ने इस बार सोच लिया था कि वो डॉक्टर से अच्छे से बात करेगा कि उसके हस्बैंड को कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती है करके इस चीज़ की, नहीं क्या। इसलिए जो लानवांग जी आज डॉक्टर के पास आ चुका था, जहाँ पे अभी जो ना 7वां महीना चल रहा था विंग को। तो लानवांग जी जो डॉक्टर के पास आने के बाद जो ना डॉक्टर से बात करता है, और डॉक्टर से बात करते हुए जो ना लानवांग जी जो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, ये फिजिकल होने की बातें कैसे वो किसी के सामने कर सकता था। बट डॉक्टर ही कहते थे हाँ ठीक है तुम ट्राई कर सकते हो, बट धीरे से, उसे दर्द नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बराबर सेफ्टी से जो कुछ भी करना है ना वो सब कर लेना। मैं तुम्हें वीडियोस के बारे में बता देता, उन वीडियोस को देख के तुम ये सब कर सकते हो। तो लानवांग जी जो है ना ब्लश करता है और समझ जाता है डॉक्टर के जो कह रहा है वो लानवांग जी ठीक है कहता है। और जिसके बाद जो ना लानवांग जी को वो वीडियो देखने के बाद जो ना घर में आता है नाइट को, और बच्चे तो विंग के साथ ही सोते थे, विंग को परेशान करने के लिए, विंग से प्यार करते थे इसलिए। और जिसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है ना लानवांग जी बच्चों को दूसरे रूम में, यानी अपने अंकल के पास सुला देता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी रूम में आता है। रूम में आने के बाद जो है विंग को पीछे से हक करता है। पीछे से हक करने के बाद जो है ना विंग कहता है फिर से तुम वही करने वाले हो, मुझे पता है, मैं तुम्हें जो मांगता हूँ तुम वो नहीं करते हो हमेशा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका, तो क्यों तुम मुझसे मेरे साथ इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो लानवांग जी कहते विंग, मैंने कहा ना विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ होता ना मैं तुम्हें कब का बता चुका होता है, यानी मैं ऐसा करूँगा ही क्यों, मेरे लाइफ में तुम हो, तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो, मुझे दूसरों की किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो ना लानवांग जी कहता है विंग को, और विंग कहता है अच्छा तो फिर करो ना, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग क्या सच में करने वाले हो, ऐसे कहता है। तो जो लानवांग जी हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जैसे जैसे उस वीडियो में बताया गया था ना, तो लानवांग जी शांतिपूर्वक विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को भी अच्छा लग रहा था, यानी विंग को भी प्लेजर महसूस हो रहा था, और विंग भी खुश होते हुए जो ना लानवांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। और ऐसे ही टाइम बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे विंग और लानवांग जी विंग को ज़्यादातर उसके साथ इंटीमेट होना अवॉइड ही करता था, वो सिर्फ उसको सेटिस्फाइड करवाता था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाता था इंटीमेट होने के लिए, कुछ खाने के लिए। कभी कभी तो वो अपने बच्चों से भी झगड़ा कर लेता, कभी कभी जो है ना अपने बच्चों से भी वो छीन लेता था। और बच्चे तो शौक थे, उसकी माँ मम्मा ऐसी कैसी हो चुकी है करके, बट लानवांग जी बच्चों को भी संभाल लेता और बच्चों के लिए भी खाने के लिए लेके आ जाता था। तो आज जो है ना विंग के डिलीवरी का टाइम था, जहाँ पे विंग जो है ना ऑपरेशन थिएटर में था, जहाँ पे विंग की डिलीवरी होने वाली थी। और यहाँ पे सभी लोग फैमिली मेम्बर जो थे ना, शिचान और मैमा और मैडम यू और यानली और जंगशा और मिस्टर लैन, वो बाहर थे, और दोनों बच्चे वहाँ पे थे, और वांग जी भी वहाँ पे था। और जो है ना बेबीज़ कह रहे थे डैड मम्मा को क्या हुआ है, वो अचानक से इतनी ज़्यादा रो क्यों रही थी, ऐसे कहते हैं। और वांग जी कहते हैं हमारी बेबी होने वाला, ऐसे कहते हैं। तो वो कहते हैं हमें जो बेबी गर्ल चाहिए करके। तो वांग जी भी सेम यही कहता है, और लैनकुरन कहते हैं और मैडम यू भी सेम यही कहती है कि हाँ हमें जो लड़की ही चाहिए करके। तो ऐसे ही कुछ टाइम के बाद जो ना, आधे घंटे के बाद जो ना वहाँ की लाइट बंद होती है, जहाँ से डॉक्टर चल के आते हैं। डॉक्टर के पीछे बेबी को लाया जाता है, जहाँ पे उस बेबी को अच्छे से जो है ना क्लीन किया हुआ था, और डॉक्टर बताते हैं कि आपको लड़की हुई करके। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं लड़की का नाम सुनने के बाद। और जिसके बाद जो है ना अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है ना डॉक्टर जो है ना कहते हैं कि हम इनको शिफ्ट करवा देंगे करके रूम में। जिसके बाद जो है ना विंग को कुछ टाइम के बाद रूम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे बेबी को भी कुछ टाइम के बाद लाया जाता है, क्योंकि बेबी को पहले जब वो आया ना, उसके बाद उसका वज़न एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना, उसके हेल्थ के बारे में वो सब कुछ चेक करने के बाद जो है ना बेबी को लाया जाता है और विंग के पास रखा जाता है, जहाँ पे विंग तो अभी पूरी तरह सो चुका था, और विंग तो बहुत ज़्यादा थक चुका था ना, इसलिए। तो बेबीज़ को लानवांग जी सब भी लोग उसे देखते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो हमारा लैंग जिंगी भी था ना, वो भी सेम ऐसे ही करता है। और उसके बाद जो है ना कुछ रात के एग्जैक्टली 2 बजे के आसपास
जो है ना विंग होश में आता है। विंग जब होश में आता है ना, विंग तो पहले अपने बेली को टच करता है, और बेली को टच करके जो अपने बेली को फ्लैट देखता है ना, विंग रोना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद विंग रोता है ना, तो उसके साइड में जो बेबी था ना वो भी रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग की वो आवाज़ सुन चुका था ना। तो विंग साइड में देखता है, तो वो देखने के बाद वो देखता है कि उसका बेबी अगर, तो विंग खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद जो ना उस ट्रॉली के पास जाता है जहाँ पे बेबी को रखा गया था, और विंग उस बेबी को निकालता है और बेबी को वो हक करता है। और बेबी जो था ना विंग के गोद में आने के बाद जो ना वो स्माइल करता है। और तभी जो ना लानवांग जी उस रूम में आता है, क्योंकि लानवांग जी उस टाइम पे बाहर गया था और उस रूम में कोई भी नहीं था। लानवांग जी खुद वहीं पे रुका था, बाकी सब जो घर चले गए थे। तो लानवांग जी आता है और देखता है विंग उठ चुका है, विंग के हाथ में बेबी करके। तो लानवांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और लानवांग जो वॉशरूम में चला जाता है, वॉशरूम में जाने के बाद पहले अपने हाथ को क्लीन करता है, क्योंकि छोटे बच्चे को छूने से पहले हाथ को क्लीन करना ज़रूरी रहता है। लानवांग जी सेम वैसे ही करता है और विंग के पास आता है, और विंग के जो है ना विंग भी उसे देखता है, और लानवांग जी कहता है ये हमारा बेबी है। तो लानवांग कहता है हाँ हमारा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, और विंग उसे किस करता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे डॉक्टर भी कुछ टाइम के बाद आ जाती है। जो विंग को होश आता है तो विंग को भी चेक करना पड़ता है, तो डॉक्टर भी आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं बेबी को जो ना फिट करवाना होगा। तो विंग खुद की ओर देखता है, कहते हैं कहाँ से फिट करवाऊँ भाई मैं, ऐसे विंग मन में सोचता है। और डॉक्टर कहते हैं हाँ हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग को, हाँ हमने इसके लिए भी अरेंजमेंट कर दिया है, ऐसे कहता है। और जो है ना लानवांग जी से कहा जाता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो बेबीज़ को जो फिट करवाने के लिए जो फिटर रहता है ना वो लाता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसी से फिट करवाना स्टार्ट कर देता है। और डॉक्टर कहते हैं तुम्हें हर बार यही करना होगा और बराबर टेम्परेचर के साथ उसे मिल्क फिट करवाना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग हाँ में सीरियल लाता है। जिसके बाद जो ना कुछ दिन विंग हॉस्पिटल में रहता है, जहाँ पे सभी लोगों से मिलने आते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट सब कुछ लाते हैं जिससे विंग की हेल्थ अच्छी हो करके। इसे लाने के बाद जो ना सभी लोग विंग से मिलते हैं, और कुछ टाइम के बाद जो ना विंग को घर में शिफ्ट किया जाता है। यानी घर में आने के बाद जो ना बेबी का अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और बेबी का नाम भी रखा ही जाता है। और नाम रखने के बाद जो ना सभी लोग खुश थे, क्योंकि उसका नाम रखा था लैनी नाम रखा था, जो लानवांग जी के माँ का नाम था। इसलिए लानवांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश था और सभी लोग खुश थे वहाँ पे। और ऐसे ही बेबी जो थी ना 1 साल की हो चुकी थी, और लैंशी जो थे ना 12 साल के हो चुके थे, यानी वो 13 साल के आसपास पहुँच चुके थे। और वांग जी भी था। और वो लोग आज जो है ना सभी लोग फैमिली लोग जो थे ना सभी लोग एक ट्रिप के लिए आ चुके हैं। जहाँ पे ट्रिप थी उन लोगों की, जो विंग ने कहा था कि बहुत दिन हो चुके हैं मैं घर में रह के बोर हो चुका, क्योंकि वो बेबी को संभाल रहा था। तो विंग के वहाँ पे फ्रेंड्स भी आए थे, सब लोग आए थे, विंग के दोस्त रिश्तेदार सभी लोग। और वो लोग जो है ना वहाँ पे जो उस गार्डन एरिया में घूम रहे थे, खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग भी अपने बेबी को लेके था। जो बेबी थे ना विंग ने अपने जो बेबी को बांधने के लिए जो पट्टा रहता है ना उसी के साथ जो है ना बेबी विंग के चेस्ट से चिपकी हुई थी। और जो लैंशी जो भी वहाँ पे खेल रहे थे, और विंग वहाँ पे लानवांग जी के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पे लानवांग जी और विंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। और विंग धीरे से लानवांग जी को किस करता है, और लानवांग जी विंग की ओर स्माइल करते हुए देखता है। और विंग कहता है आज तक कभी नहीं सोचा था कि जो मैंने सपने देखे थे अपनी फैमिली के लिए पूरे हो पाएंगे। और जो मैडम यू थी इतनी ज़्यादा मुझ पे गुस्सा करती थी, आखिरकार वो मेरे क्लोज़ आ चुकी है। उन्होंने मुझे ये हक भी दे दिया कि मैं उनको माँ कह सकूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, पर सब कुछ हो चुका है। ख़ास करके मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यानी लाइफ टाइम रहूँगा, यानी हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों के पास बच्चे होंगे, और खुद मैं एक बच्चा पैदा करूँगा, यानी मैं खुद एक बेबी प्रोड्यूस करूँगा। ये भी कभी मैंने सोचा नहीं था, पर तुम्हारे साथ रह के तुमने सब कुछ मुमकिन करवाया है। मुझे तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी फैमिली मिली, मेरी बेटी मिली, मेरे पास 3 बच्चे हैं, और तुम एक ऐसा हस्बैंड मिला जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और ये सब कुछ पाके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे कहता है। तभी जहाँ पे लानवांग जी और विंग जो ना एक दूसरे की ओर देख रहे, तभी सारे फैमिली मेम्बर कहते हैं विंग लानवांग जी तुम लोग फिर से स्टार्ट हो गए, ऐसे सभी लोग कहते हैं। और विंग और लानवांग जी उन लोगों की ओर देख के स्माइल करता है, और यहीं पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। चलिए फिर हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। तो ये लास्ट पार्ट है गाइस। तो इस लास्ट पार्ट में मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से लाइक्स कमेंट करिए, और आपको ये स्टोरी कैसे लगी है तो आप मुझे आपके कमेंट के थ्रू बताइए, जिसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टोरी आपके साथ जल्दी से शेयर करूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।